नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के चुनाव प्रचार को लेकर लालुका पहुंचे युवा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नितिन पंत ने दावा किया है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम किया है और केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ अन्य पार्टियों के नेताओं को परेशान किया है और संवैधानिक और जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्थापित सरकारी संस्थाओं को बेच रही है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, वहीं देश युवा सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब समझ चुकी है और वो परिवर्तन चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस देश ही नहीं उत्तराखंड की 5 सीटों को जीतेगी। यहां नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के चुनाव प्रचार को लेकर लालुका पहुंचे युवा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नितिन पंत ने कहा कि भाजपा को अब लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसके चलते देश में जितने भी गैर भाजपाई पार्टी हैं उन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सहित विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में वित्त मंत्री के अर्थशास्त्री पति ने ही कहा है कि ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के द्वारा देश के नौजवानों के रोजगार को समाप्त कर दिया है और अंकिता भंडारी की हुई हत्या के मामले में शामिल वीआईपी अभी फरार है। वहीं मुख्यमंत्री के जिला क्षेत्र में खुलेआम हत्या हो रही है। राज्य में 2 साल से ज्यादा समय से सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और केंद्र में भी खाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवा न्याय योजना, महिला न्याय योजना, समाज में सबकी भागीदारी, श्रमिक न्याय और युवाओं के भविष्य के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोग भाजपा को नकार रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस देश ही नहीं उत्तराखंड की 5 सीटों को जीतेगी। देखिए, देश के अंदर जिस तरह से मनगढ़ंत नाड़ों को गढ़ा जा रहा है, आज देश के अंदर सारा देश इस बात को जानता है कि भारतवर्ष की परिसंपत्तियों की लूट, यहाँ के संसाधनों की लूट, किस तरह से एक अनएथिकल तरीके से लोकतंत्र को डिफीट किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को मनगढ़ंत आरोप लगा के जेल भेजा जा रहा है। जिस तरह का घटनाक्रम इस देश में चल रहा है वो बहुत निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो देश के बीच में जाएं और वोट मांगे। पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी यहाँ दिए हैं वो सभी अनुभवी प्रत्याशी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लंबे समय से पार्टी में कार्यरत हैं और जनता का रुझान उनकी तरफ रहना चाहिए। क्या लगता है भाजपा का 400 पार कर? हमें नहीं मालूम कि किस तरह से आज देश की जो वास्तविक स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आंकड़े गढ़ते हैं वो किस आधार पर आंकड़े गढ़ते हैं। आज आप सरकार के विभिन्न सेक्टरों को आप उठा के देख लें, आप सरकार की विभिन्न योजनाओं को उठा के देख लें। राष्ट्रीय आज बेरोजगारी का हाल ऐसा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को उनके आंकड़े बदलने के लिए बाधित किया जाता है। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनको अधिकारियों पे दबाव बना के उनको सूचकांक को बदलने के लिए कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन जैसे प्रबुद्ध संस्थानों को का दुरुपयोग इस देश के अंदर देखने को हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सारे देश के अंदर एक लोकतंत्र को डिफीट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बहुत निंदनीय। भारत इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही हमारी ताकत है। किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे पहला दायित्व ये बनता है कि इस देश के अंदर शांति हो और लोकतंत्र की बहाली हो, जिसके कारण मैं समझता हूँ कि ये सरकार विफल सरकार है। उत्तराखंड हमारे पूरे उत्तर भारत का इसको लंग्स कहा जाता है। हम यदि व्यवस्थित रूप से इस राज्य को, पर्यावरणीय रूप से इस राज्य को आगे बढ़ाएं तो उत्तर भारत को न केवल एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और बहुत से संसाधनों को प्रयोग में लाया जा सकता है। पर आप आज हमारे वनों की हालत देखिए, आज हमारे पानी तक हमारे राज्य में बिक रहा है और वनों को हम किस तरह से नेस्ता नाबूद कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का हालिया प्रकरण, आपका जो डेरे के अंदर मौत हुई है नानकमत्ता में, ये आपके सामने अंकिता भंडारी का मुद्दा। वो सभी महिलाएं, वो सभी बेटियां जो रोजगार के लिए पलायन करती हैं, वो कहार रही हैं कि हमारे बीच में से जो एक लड़की नौकरी की तलाश में ऋषिकेश आई, उसके साथ क्या कार्यक्रम हुआ। तो ये सब इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पे हम
कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। जनता इस बात को भली भांति समझती है कि मोदी सरकार के पास आज देश के अंदर एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको वो पूर्ण रूप से एक स्वतंत्रता से कह पाएँ, अधिकारपूर्ण कह पाएँ और या एक मन से कह पाएँ कि हमने ये देश के अंदर किया है जिसकी वजह से आप हमें वोट दें। और मात्र देश को आपस में लड़ाना, धार्मिक ध्रुवीकरण करना और इस तरह का उन्माद क्रिएट करना, इससे यदि आप देश की प्रगति सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये प्रगति किसी भी राष्ट्र के लिए उत्तम प्रगति नहीं है।